उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत की रक्षा प्रणाली एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा जगत, रक्षा उद्योग और सशस्त्र बलों का महासंगम रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का समापन समारोह है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, SIDM के वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज गुप्ता जी, IIT कानपुर के प्रोफेसर ए.के. घोष जी, नॉर्थ टेक सिंपोजियम में उपस्थित हमारे सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के विजन को आज हम सब यहां पर नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से रक्षा त्रिवेणी संगम के रूप में इस त्रिवेणी की पावन धरा में साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है कि त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम, यानी मैं त्रिवेणी, जो हमारा संगम है प्रयागराज का, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती, इस त्रिवेणी को, प्रयागराज के जो ईष्ट है वे वेणी माधव हैं। वेणी माधव सोमेश्वर महादेव, महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहां पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। नागराज वासुकी देवासुर संग्राम में यही नागराज वासुकी थे जिन्होंने सकारात्मक यानी दैवीय शक्तियों की विजय में अपना योगदान दिया था। पवित्र अक्षयवट, शेषनाग और तीर्थों के राजा प्रयागराज, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं आर्मी के अपने सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। प्रयागराज की पावन धरा प्राचीन काल से ही हम सब के लिए ज्ञान की, आध्यात्मिक विरासत की और न्याय की पावन त्रिवेणी के रूप में भी विख्यात रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से हम सब इस त्रिवेणी को
टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहां हम सब इस बात को मानते रहे हैं और ये भारतीय मान्यता भी रही है और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणनालव चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करें। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।